बीजेपी सांसद नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हैदराबाद में एक चुनावी सभा करते हुए नवनीत ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट प्लीज हटाने की बात की, लेकिन हम तो सिर्फ 15 सेकंड में दिखा देंगे कि क्या कर सकते हैं। इस पर एआईएमआईएम सांसद और अकबरुद्दीन के बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आप 15 घंटे ले लीजिए, आपसे कौन डर रहा है, हम तो तैयार हैं। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची नवनीत राणा की भाषण देते देते विवादित बयान दे दिया है, जिन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए प्लीज हटा लीजिए, हम दिखा देंगे कि क्या कर सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपको तो 15 मिनट लगेंगे, मगर हमें तो बस 15 सेकंड लगेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो शेयर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को टैग भी किया था। बीएसपी ने गुरुवार की सुबह लोकसभा चुनाव के लिए अपने 2 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीएसपी ने इस लिस्ट में कुशीनगर और देवरिया सीट पर अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट के सामने आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़ा झटका लगा है। बीते कई दिनों से उनके बीएसपी के साथ जाने और कुशीनगर से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी। दरअसल कुछ दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शासित समाज पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन गुरुवार को जब बीएसपी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो इन अटकलों पर विराम लग गया है। हालांकि इससे पहले मंगलवार को ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया था कि वह कुशीनगर सीट से 9 मई को नामांकन करेंगे। बीएसपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने कुशीनगर सीट से शुभ नारायण चौहान और देवरिया सीट से संदेश यादव उर्फ मिस्टर को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इंडिया गठबंधन और एनडीए ने इन दिनों ही सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव जारी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बीते दिन यानी 7 मई को वोटिंग हुई। इस दौरान 65% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है। खबर है कि तीसरे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट असम में 81.61% डाले गए। असम में वोटिंग से अमिताभ बच्चन का एक हिस्सा याद आता है, जब बिग बी ने राजनीति में उतरने के बाद उससे किनारा कर लिया है और उसके बाद कभी भी पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं रहे। चलिए जानते हैं क्या था वह किस्सा। 81 साल के अमिताभ को शादी का महानायक कहा जाता है। वह आज भी उतना ही फुर्ती से कोई काम करते हैं जितना फुर्ती से कोई युवा काम करता है। 5 दशक के ज्यादा के अपने करियर में अमिताभ बच्चन अपने फैंस का दिल जीत चुके हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बिग बी के प्रति लोगों का प्यार कम होने लगा था और वह वक्त था जब अमिताभ फिल्मों के बजाय राजनीति में सक्रिय हो गए थे। दरअसल गांधी परिवार से बच्चन परिवार के पुराने और अच्छे संबंध रहे हैं। राजीव गांधी उनके पारिवारिक दोस्त थे और दोस्त के सपोर्ट में वह मैदान में उतरे थे। अमिताभ ने राजनीति छोड़ने को लेकर सिमी गर्वेल के शो में भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं राजनेता नहीं था और राजनीति में आने का मेरा फैसला भावनात्मक था। राजीव गांधी और हमारे परिवार का दोस्ताना रहा है, इसी वजह से मैं दोस्त के लिए राजनीति में उतरा था। मैं नौसिखिया था और इसके लायक नहीं था, इसलिए सिर्फ 3 साल में राजनीति छोड़ दी थी। अमेरिका ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारत का हाथ है, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। अब भारत का जिगरी दोस्त रहा रूस भी उनमें समर्थन के मजबूती से आगे आया है। रूस ने इन आरोपों पर अमेरिका का कड़ी फटकार लगाई है। रूस ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हत्या की साजिश रचने के अमेरिका के आरोपों को खारिज कर दिया है। रूसी विदेशी मंत्रालय का कहना है कि इस मामले में अभी तक वाशिंगटन ने भारतीय नागरिकों की संलिप्तता का कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया है। रूसी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने एक ब्रीफिंग में कहा, हमारे पास मौजूद जानकारी के मुताबिक वाशिंगटन ने अभी तक किसी गुरपवंत पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिकों की संलिप्तता का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है। सबूत के अभाव में इस मामले पर अटकलें अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानसिकता के साथ ही भारत के विकास के ऐतिहासिक संदर्भ को नहीं समझता है। वह एक राज्य के रूप में भारत का अनादर कर रहा है।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 8 मई को अयोध्या में राम मंदिर का दौरा किया और इसे शांति का स्थान कहा। मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने वाले खान ने कहा कि वह यहां आते रहते हैं क्योंकि वह पड़ोसी क्षेत्र बहराइच से आते हैं। अपनी यात्रा से पहले अयोध्या धाम हवाई अड्डे पर केरल के राज्यपाल ने ANA को बताया, मैं अयोध्या आता रहता हूँ। जनवरी में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले मैं यहाँ 2 बार आया था। मैं बहराइच के पड़ोसी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे औपचारिक दर्शन करने का मौका मिलेगा। यहाँ आकर मुझे बहुत शांति मिलती है। पूरे देश ने इसे मनाया है। मैं पड़ोसी हूँ बहराइच से, मैं आता ही रहता हूँ, पहले भी बहुत आया हूँ और जनवरी के महीने में भी 2 बार आया था। 20 तारीख से पहले जनवरी में जब 22 को उद्घाटन हुआ, उससे पहले भी 2 बार आया था। तो यहाँ के बहुत खुशी होती है, शांति मिलती है और पूरे देश ने इसकी खुशी मनाई है। आज औपचारिक रूप से, आते पहले भी रहे पर आज औपचारिक रूप से दर्शन का मौका मिलेगा। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की रहने वाली 3 महिलाओं में से एक ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर से दुष्कर्म के आरोप को वापस ले लिया है। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली की रहने वाली महिला ने आरोप वापस लेते हुए कहा कि उसके साथ यौन अपराध नहीं हुआ था। उसने आरोप लगाया कि बीजेपी सदस्यों ने एक खाली कागज पर उससे साइन करवाई और फिर पुलिस से संपर्क किया। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने कहा, बीजेपी ने मुझसे कोर कागजों पर साइन करने और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने के लिए दबाव डाला था। महिला को अब झूठे आरोप वापस लेने की वजह से धमकियों और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। इसी संबंध में महिला ने संदेशखाली पुलिस स्टेशन में एक नई शिकायत भी दर्ज करवाई है। संदेशखाली में महिलाओं के संग दुष्कर्म के साथ कथित मामला सामने आने पर काफी बवाल भी हुआ है। मुख्तार अंसारी की भतीजे और सपा प्रत्याशी अफजल अंसारी की छोटी बेटी नूरिया अंसारी को बड़ी बेटी नुसरात अंसारी दोनों गाजीपुर में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। नुसरत जहां शहरी क्षेत्र में फोकस कर रही है, वहीं नूरिया ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर फोकस कर रही है। अफजल अंसारी की 3 बेटियां ही हैं, नुसरत, नूरिया और मारिया। इनमें नूरिया मारिया जुड़वा है और नुसरत सबसे बड़ी है। नूरिया अंसारी एक का वीडियो सामने आया है जिसमें वो ग्रामीण क्षेत्रों में टेट अंदाज में और टेट भोजपुरी भाषा में चुनाव प्रचार करती है। नूरिया ग्रामीण महिलाओं के बीच स्टार्ट पर बैठकर टेट भाषा में उनको मोदी सरकार की कमियां गिना रही है। नूरिया नोटबंदी से लेकर कोरोना काल के में हुए मौतों पर मोदी सरकार को घेर रही है। राम मंदिर पर भी नूरिया ने मोदी सरकार को घेरा और मोदी सरकार पर अंग्रेजों की तरह हिंदू मुस्लिम को बांटने का आरोप नूरिया लगा रही है। नूरिया ने ग्रामीण महिलाओं के बीच मोदी सरकार के घेरते हुए राम मंदिर का जिक्र किया और कहा कि ये लोग केवल मंदिर बनवाकर, ताली बजवाकर और दिया जलवाकर इतने में ही खुश हो जा रहे हैं। फिलहाल अफजल अंसारी के चुनाव न लड़ पाने के अटकलों के बीच उनकी 2 बेटियां चुनाव प्रचार में सक्रिय है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी परसनाथ राय के बेटी वंदना राय और बहू अनुराधा राय भी चुनाव प्रचार कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 8 मई को 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने पर हल्का फुल्का जवाब दिया। I don't want to make this controversial, so more than a question, this would be a wish. We wish to see you fighting the Lok Sabha polls in 2029. My Rajya Sabha tenure runs out in 2029. Sir, first and foremost, a big thank you for being a foreign minister. You have made India proud. And once again, thank you for coming to Gargi. We'll all remember this moment for our lifetime. Sir, I don't want to make this controversial, so more than a question, this would be a wish, and I would be speaking for many of us when I say this. We wish to see you fighting the Lok Sabha polls in 2029. Of course, you are re-elected for Rajya Sabha. So I'll just say this is a wish, and is there any possibility? Jai Shri Ram. My Rajya Sabha tenure runs out in 2029. So I will leave it at that. I think this time around, the sense was that someone like me would be
more useful, more effective for my party, being in different places rather than being in a constituency, and that's the call, because at the end of the day we are part of an organization, and the organization takes that call based on everybody evaluating different people. On the set of ये पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वड्रा के बीच सब कुछ ठीक है, बिजनेसमैन रॉबर्ट वड्रा ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच कोई विवाद नहीं है। रॉबर्ट वड्रा ने कहा, कभी नहीं, मैंने उनके साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं देखी है। यदि उनके पास किसी भी प्रकार का तर्क है तो यह स्वस्थ तर्क है कि हम देश के लिए कुछ बेहतर कैसे कर सकते हैं। कोई भी पद और कोई भी शक्ति उनकी या मेरे बीच किसी भी प्रकार की गतिशीलता को नहीं बदल सकती। लोगों का मानना था कि मैं बहुत निराशा हूँ क्योंकि मुझे अमेठी से लड़ने का मौका नहीं मिला। इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मुझे परिवार में किसी भी व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं दिखा। हम पूरे देश के लिए मिलकर काम करेंगे। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, लोगों की इच्छा थी कि मैं लड़ूं और उनके लिए लड़ूं, और मैं बहुत खुश हूं कि किशोरी जी वहां हैं और राहुल रायबरेली में हैं। राहुल और प्रियंका एकजुट हैं, वो बिल्कुल पिलर्स हैं, और कभी भी उनके बीच में कोई अंतर नहीं होगी, और वो मतलब कि अपनी जान दे देंगे एक दूसरे के लिए, पर कभी भी कोई गलत ऐसे है ही नहीं। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अपना खून बहा सकता हूँ उसमें कि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि राहुल और प्रियंका में कोई भी इशू हो। ये है कि बीच में ये खबरें भी आई और आपको भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि परिवार के अंदर कुछ चल रहा है, राहुल प्रियंका के अंदर कुछ चल रहा है, दोनों के समझौता या फिर दोनों की जो एक सोच है वो नहीं मैच कर पा रही है, ऐसा है क्या? देखिए, अभी भी मेरे ऊपर उन्होंने लगाया कि रॉबर्ट को टिकट नहीं मिला, और देखो वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे रिपब्लिक और टाइम्स नाउ वगैरह ऐसे चलाते हैं, इसलिए मैं उनसे कभी बात ही नहीं करता हूँ। वो मेरे दफ्तर के बाहर होते हैं हमेशा। 2011 से जब मेरे ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, उस टाइम भी मैंने उनको दिए कुछ सही इन्फॉर्मेशन दिया कि यार ये है जो असलियत है। उन्होंने कहा हमारे ऊपर इतनी प्रेशर है, हम डाल ही नहीं सकते, और आज वो मेरे दर पे हैं कि सर इंटरव्यू चाहिए आपके साथ, पर मैंने कहा आप लोगों के साथ इंटरव्यू नहीं करता हूँ, क्योंकि बिजनेसमैन रॉबर्ट वड्रा ने सैम पित्रोदा की नस्लवादी टिप्पणी की निंदा की और कहा कि जिन्होंने जो कुछ भी कहा वह बकवास है। उन्होंने कहा कि अच्छा ध्यान रखने वाले कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कैसा कह सकते हैं। रॉबर्ट वड्रा ने कहा, जब आप इस परिवार से जुड़े होते हैं तो बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आपको कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना पड़ता है। सैम पित्रोदा ने जो कहा है मैं उससे बिल्कुल असहमत हूँ। बकवास की बात है, कैसे हो सकता है कि क्या कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा कुछ कहता है। वह राजीव गांधी के बहुत करीबी थे, लेकिन उन्हें थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वड्रा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके एक बयान से बीजेपी को अनावश्यक मुद्दे उठाने का मौका मिल जाता है। रिटायर ही कर दी थी। लोकसभा चुनाव हैं, 2024 है, और कई दफ़ा कई चीज़ें आई हैं निकल कर सामने आपको लेकर, आपके परिवार को लेकर। आपने क्यों ऐसा किया या सोचा कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी खबरें थी कि रॉबर्ट वाड्रा इस बार चुनाव लड़ेंगे? पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि KL शर्मा अमेठी से लड़ रहे हैं और राहुल रायबरेली से। मुझे लग रहा है कि मैं हमेशा अपने धार्मिक दौरे के साथ, अपने जितने भी चैरिटी करता हूँ उसके द्वारा बहुत लोगों से मिलता हूँ, और ज़रूर मैं देश के हर कोने पे पहुँचता हूँ। लोग जहाँ भी मिलता हूँ, बड़े तादाद में लोगों से मिलता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो फॉलोइंग है, फेथ है, अलग अलग कास्ट और रिलीजन की, तो वो क्यों है और कैसे है और क्या हो रहा है ग्राउंड पे, तो उसके द्वारा मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। और रही बात अमेठी, रायबरेली या मुरादाबाद या जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोगों को लगता